मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री देश के गौरव और सिरमौर हैं। जहां मुख्यमंत्री ने उनकी नेतृत्व क्षमता और देश के विकास में योगदान की तारीफ की है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री के प्रयासों और उपलब्धियों को समझें और देश हित में उनका समर्थन करें। तो देखिए, सीएम साय ने प्रधानमंत्री की सराहना की है। प्रधानमंत्री देश के गौरव और सिरमौर हैं, उनकी तरफ से कहा गया। प्रधानमंत्री जी देश के गौरव हैं, देश के सिरमौर हैं। अब जहां भी जाएंगे वहां पर भारत का झंडा अब प्रधानमंत्री जी देश के गौरव हैं, देश के सिरमौर हैं। अब जहां भी जाएंगे वहां पर भारत का झंडा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और इस दिशा में सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बताया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को भी ढील नहीं दी जाएगी और प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी भ्रष्ट गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दे। तो देखिए, सीएम साय का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संकल्प, जहां दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। भ्रष्टाचार में किसी को भी ढील नहीं दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। तो प्रशासन पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। तो देखिए, लगातार सीएम साय की तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर मुख्य बातें कही जा रही हैं। जहां एक तरफ वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। तो भ्रष्टाचार में किसी को भी ढील नहीं दी जाएगी, ये प्रतिबद्धता भी उनकी सरकार की तरफ से प्रस्तुत की गई है। कर रही हैं और अब हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और उसके तहत जो भी दोषीदार हैं, जहां से भी शिकायतें आ रही हैं, हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और आरोप सिद्ध पाए जाने पर उनको दंडित भी करने का काम हो रहा है। रायपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की, जिसके बाद प्रदेश में आयोजित एकता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवाओं को संबोधित किया और कहा कि सरदार पटेल भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं और युवाओं की इस भागीदारी से राष्ट्रीय एकता का संदेश और मजबूत होगा। तो देखिए, एकता मार्च को हरी झंडी दिखाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यह विशेष कार्यक्रम, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है और इस मौके पर एकता मार्च को उनकी तरफ से हरी झंडी भी दिखाई गई है और साथ ही साथ एकता को लेकर उन्होंने बड़ा संदेश भी सभी के सामने रखा है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, जिन्होंने कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आज़ादी के बाद जो 562 से भी ज़्यादा छोटे बड़े रियासत में हमारा ये देश बंटा था, उनको एक किया और एकता में पिरोया। तो उनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और एकता दौड़ का भी आयोजन होता है। क्योंकि इस साल उनका 150वीं जयंती समारोह चल रहा है, तो अनेकों आयोजन हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने और इस बीच रुक करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस बना रही है नई रणनीति। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस के आरोपों को सरकार ने बेबुनियाद बताया है। शुभम वर्मा की तरफ से देखिए किस तरीके से, आपको बता दें, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप भी इस मौके पर उन्होंने लगाया है। साथ ही साथ कांग्रेस के आरोपों को सरकार ने बेबुनियाद बताया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी का आरोप लगाया जाता रहा है और इस बीच एसआईआर को लेकर
डिप्टी सीएम की तरफ से यह बयान सामने आता है और कांग्रेस पर वो हमलावर रहते हैं और इसी के साथ कहते हैं कि कांग्रेस के जो तमाम आरोप है वो सभी बेबुनियाद है। तो देखिए, कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है, कांग्रेस के आरोपों में दम नहीं है, कांग्रेस के सभी आरोप बेबुनियाद हैं, ये कहा जा रहा है डिप्टी सीएम की तरफ से, अरुण साव की तरफ से। तो देखिए, एसआईआर का मुद्दा खूब उछला बिहार चुनाव के दौरान और अब बंगाल चुनाव से पहले भी बंगाल भी टीम्स जा रही हैं। इस बीच एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर रही है सत्ता पक्ष पर और ये कहा जाता रहा है कि वोट चोरी इसके माध्यम से की जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर को लेकर बिहार में खूब हल्ला मचाया, वोट चोरी का आरोप लगाया, पर बिहार की जनता ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को। उसके बाद भी ये निरर्थक बेबुनियाद बातों को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी की। एसआईआर पहली बार हो रहा है, वर्षों से एसआईआर होता आया है और चूंकि कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है, जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है, इसलिए ये देश के अंदर भ्रम पैदा करना चाहते हैं, पर देश की जनता इनके बातों पर नहीं आने वाली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी। तो चलिए इसी पर अपडेट ले लेते हैं। शुभम वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पर आरोप ये है कि वो भ्रमित कर रही है और जो आरोप लगा रही है वो सभी बेबुनियाद हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने एसआईआर के लिए कहा था कि भाजपा वाले एसआई करवा के कुछ लोगों का नाम कटवा के अपने लोग नाम जुड़वा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया था। इस बार आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखी प्रतिक्रिया दिया है कि आप बिहार को लेकर उसने कहा है कि बिहार में देखिए क्या क्या हालत हुआ भाजपा का, अब ये भ्रमित न करे। और लोगों को उसने अपील भी किया है छत्तीसगढ़ वासियों को कि आप सर के लिए आप सपोर्ट कीजिए और जो आप मांग कर रहे हैं कागज का उसको आप दीजिए। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा लगातार हम लोग देखते रहे बिहार चुनाव में, अब बंगाल की बारी है तो बंगाल में भी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में किस तरीके से इसकी चर्चाएं तेज हो रही हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ में तो जनता पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस भी भ्रमित कर रहे हैं, उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं और सरकार को जो सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। बिल्कुल। और क्या कुछ पलटवार सामने आया है शुभम? जी, सरकार का ही सपोर्ट कर रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां डीजी कॉन्फ्रेंस आयोजन को लेकर अरुण साव का बयान। भारत सरकार ने डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डीजी कॉन्फ्रेंस आयोजन को लेकर अरुण साव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया कि डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ को चुना गया है। एक मंच पर जुटेंगे देश भर के वरिष्ठ अधिकारी, तो सुरक्षा कार्य योजना पर होगी व्यापक चर्चा। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजी कॉन्फ्रेंस आयोजन को लेकर ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को चुना गया है प्रधानमंत्री की ओर से, और भारत सरकार ने क्योंकि चुना है छत्तीसगढ़ राज्य को डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए, ऐसे में इसकी जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव की तरफ से दी गई है। तो सुरक्षा कार्य योजना पर व्यापक चर्चा भी हुई है। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार ने डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। देश भर के वरिष्ठ अधिकारी उस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय के कार्य योजना पर चर्चा होगी और ये बहुत ऐतिहासिक और यादगार कॉन्फ्रेंस होगा। यह रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में कलेक्टर कुंदन कुमार ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का निरीक्षण किया है। उन्होंने लालपुर तहसील के चंदली, बिजरा, कच्छार और अन्य गांव में डिजिटाइजेशन की प्रगति देखी है। धीमी प्रगति को लेकर कलेक्टर नाराज हुए और टीमों को 1 सप्ताह में 90% काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कम प्रगति वाले बूथ चिन्हित कर उनकी बेहतर मॉनिटरिंग और विशेष योजना लागू करने को कहा। साथ ही ग्रामीणों से बात करके पलायन किए हुए लोगों को डेटा इकट्ठा कर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। तो देखिए, मुंगेली में कलेक्टर ने मतदाता सूची निरीक्षण किया है, जहां डिजिटाइजेशन प्रगति की समीक्षा की है और टीमों को 1 सप्ताह में 90% प्रगति के निर्देश दिए गए हैं। कम प्रगति वाले बूथ चिन्हित किए गए हैं, विशेष योजना लागू है। तो ग्रामीणों से संवाद भी किया है, पलायन किए गए लोगों का डेटा संकलित किया है। रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर पुलिस विभाग की एक अहम बैठक आयोजित की गई। रायपुर की C4 बिल्डिंग में शुरू हुई इस बैठक में रायपुर संभाग के सभी एसपी और विभिन्न संभागों के आईजी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं, कॉन्फ्रेंस के दौरान आने वाले प्रतिनिधियों की आवाजाही और आयोजन से जुड़ी रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और आवश्यक निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस 28 नवंबर से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए, रायपुर में पुलिस अधिकारियों की बड़ी बैठक और इस बैठक के जरिए रायपुर की C4 बिल्डिंग में, क्योंकि ये बैठक शुरू हुई, विस्तृत चर्चा की गई। सभी एसपी और आईजी इस बैठक में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये पहला मौका है जब देश भर के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक एक ही मंच पर एकत्र होंगे। सम्मेलन की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए रायपुर के सिविल लाइन स्थित C4 बिल्डिंग में पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में रायपुर के सभी पुलिस अधीक्षक और विभिन्न संभागों के आईजी शामिल हुए, साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और कॉन्फ्रेंस से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग सुधार जैसे अहम मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। आगामी इस नवंबर के महीने के आखिरी दिनों में डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस यहाँ नया रायपुर में होना निश्चित हुआ है, जिसकी तैयारियां की जा रही है हम लोगों के द्वारा। जिस संबंध में आज वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बैठक ली गई, इसमें सभी जहाँ जहाँ भी वेन्यू है, जहाँ मुख्य कार्यक्रम होना है, जहाँ रुकने की व्यवस्थाएं हैं, उन सभी की एक एक चीज़ों की समीक्षाएं की गई। सभी के लिए अधिकारी और बल अलॉट कर दिए गए हैं।
सभी को बिंदुवार समीक्षा करके उनके दायित्वों को अवगत करा दिया गया है और सभी अपने अपने जगहों पर जाकर के कर्तव्य स्थल पर जा कर के अवलोकन करेंगे, आकलन करेंगे। आवश्यकता अनुसार उनको और भी जो कमी बेसी होगी उसको तत्काल हम लोग 1-2 दिन में पूर्ण कर लेंगे और आने वाले जो कॉन्फ्रेंस है उसको पूरी व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सर कितने बल लगाए जाएंगे? तो अभी तो लगातार आवश्यकता अनुसार बल लगाए जा रहे हैं, जिसमें अभी आगामी छत्तीसगढ़ में 18 जगहों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ में डीएमएफ और आबकारी घोटाले में छापेमारी देखने को मिली है। और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किस तरीके से करप्शन ब्यूरो की रेड है। इकोनॉमिक ऑफिस विंग के कारोबारियों के ठिकाने पर रेड, कई अधिकारियों कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी। रायपुर और अंबिकापुर समेत कई जगहों पर छापेमारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 18 जगह पर छापेमारी डीएमएफ और आबकारी घोटाले में देखने को मिली है। तो इकोनॉमिक ऑफिस विंग के कारोबारियों के ठिकाने पर रेड की गई है। तो कई अधिकारियों कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी। तो रायपुर और अंबिकापुर समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में 18 जगहों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड सामने आई है। 18 जगहों पर ये रेड की गई है। तो डीएमएफ और आबकारी घोटाले में छापेमारी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता चंदन मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ आरोप और क्या कुछ हाथ लगाए छापेमारी के बाद? जी, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है करप्शन के विरोध में कार्रवाई चल रही है और इसी बीच अंबिकापुर में आज सुबह 4 बजे से ही एसीबी और ईओडब्ल्यू एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि डीएमएफ फंड घोटाला और आबकारी 2 चीजों को लेकर जो छापामार कार्रवाई की गई है वो शुरू किया गया और इसमें डीएमएफ फंड में हुई भारी अनियमितता और सप्लाई में भ्रष्टाचार को लेकर जो एजेंसियां हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और जो अंबिकापुर में पर्राडांड निवासी डॉक्टर तनवीर अहमद और सतीपारा निवासी अमित अग्रवाल के घर आज सुबह 4 बजे छापा पड़ी है। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से, क्योंकि कई ठिकाने पर छापेमारी हुई है, ऐसे में किस तरीके से वो ठिकानों पर टीम्स पहुंची और क्या कुछ खंगाला गया है? जी, अभी तक जो मेन जो आया है वो कागजों को खंगाले जा रही है और दूसरी चीज जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो ट्रांजैक्शन जो अभी हाल ही में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसी को लेकर जो एजेंसियां जांच एजेंसियां है वो कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब किस तरीके से 18 जगहों पर, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड आई है, कोई आधिकारिक इस कार्रवाई को लेकर कोई बयान? जी, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आई है। आज सुबह से जो कार्रवाई चल रही थी अभी तक कोई आधिकारिक बयान जो टीम है उनके तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी के लिए।